सीज फायर के बाद इसराइल के सेना अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ी खबर गजा से यह है कि जहां हमास ने लड़ाका भर्ती में जबरदस्त इजाफा कर दिया है, तो हमास की अल कस्साम ब्रिगेड में नई भर्ती की जा रही है। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले ऐलान से अरब देशों में हड़कंप मच गया है। अब तुर्की और सऊदी अरब के बीच सीधे टक्कर हो सकती है। बैटल ग्राउंड 1 गाजा सीज फायर, बैटल ग्राउंड 2 सीरिया लड़ाका युद्ध, बैटल ग्राउंड 3 लेबनान शर्तों के साथ सीज फायर, बैटल ग्राउंड 4 यमन हमले जारी, बैटल ग्राउंड 5 ईरान युद्ध की तैयारी। बैटल ग्राउंड 6 तुर्की युद्ध की तैयारी। गाजा का बारूद अभी ठंडा नहीं पड़ा, लेबनान की तबाही बदस्तूर जारी है। सीरिया में भी विद्रोही लड़ाकों का खूनी संघर्ष थम नहीं रहा। यमन के हूती लड़ाके युद्ध को किसी भी शर्त पर बंद नहीं करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि इजराइल हमास युद्ध समझौता लागू हो चुका है, मगर इजराइल को बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। हूती टॉप कमांडर हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर, तुर्की के राष्ट्रपति हो या फिर कमांडर जूलानी, किसी को इजराइल की पीस पॉलिसी पर यकीन नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के बाद भी खाड़ी में बारूदी घमासान खत्म नहीं होने वाला? कम से कम ईरान तो पीछे नहीं हटने जा रहा। ईरान के समर्थित फाइटर ग्रुप भी पीछे नहीं हटने वाले। इसका ऐलान हूती कमांडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कर दिया है। कमांडर मलिक ने इजराइल से युद्ध जारी रखने का ऐलान दोहराया है। حتما لا بد من جولات آتية. ما تم حتى الآن هو جولة على مدى 15 شهرا. هذه جولة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي. هناك جولات قادمة نسعى أيضا للاستعداد لها مع الجهوزية المستمرة الآن للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي فيه إلى التصعيد وجرائم الإبادة الجماعية والحصار لقطاع غزة ومنع الغذاء والدواء عن أهالي غزة. جاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين. हूती चीफ ने युद्ध ऑन होने का ऐलान मिसाइल हमले के 3 दिन बाद किया है। 18 जनवरी को हूती एयरफोर्स ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल हमला किया था। जुल्फिकार मिसाइल की बौछार की जानकारी हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने दी थी। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي النوع। मतलब ये कि ट्रंप चाहे कुछ भी दावे करें, ईरान के सपोर्ट से युद्ध लड़ रहे फाइटर ग्रुप इजराइल को निशाना बनाना बंद नहीं करने वाले। इसके पीछे गजा में इजराइल की सेना की नाकामी को भी माना जा रहा है। जिस तरह हमास लड़ाकों ने 2 साल तक इजराइल को बराबर की टक्कर दी, जिस तरह हमास ने इजराइल को अपनी शर्तों पर समझौते के लिए झुकाया, उससे उसके दुश्मनों को ये लगने लगा है कि इजराइल को युद्ध में हराना कोई बड़ी बात नहीं। इजराइल के हमले से हमास का अच्छा खासा नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन फाइटर ग्रुप ने सरेंडर नहीं किया। अब भी समझौते में हमास एक बंधक की रिहाई अपने 30 लड़ाकों की रिहाई की शर्त पर कर रहा है, जिसे देखते हुए ईरान के समर्थन में युद्ध लड़ने वाले सभी फाइटर ग्रुप इजराइल से युद्ध जारी रखने के लिए डटे। मगर सुपर पावर अमेरिका ईरान की इस चाल की काट तलाश चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान और तुर्की दोनों पर नकेल कसने के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को शपथ लेने के बाद जो बधाई संदेश भेजा, उसमें इस फॉर्मूले का ट्रेलर भी था। You withdrew from the dangerous Iran nuclear deal. You recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy to Jerusalem, and you recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You also brokered the historic Abraham Accords, in which Israel made peace with 4 Arab countries. अब्राहम अकॉर्ड, ये वो ट्रंप कार्ड है जिसे डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से चलने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इजराइल को मजबूती मिलेगी, साथ ही उसके दुश्मनों की दुखदुकी भी बढ़ेगी। ट्रंप इजराइल और सऊदी अरब में डील कराकर खाड़ी देशों में पावर बैलेंस बदलने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के युद्ध को रोकने का मिशन ऑन कर चुके हैं। खाड़ी युद्ध संकट का दी एंड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब को शामिल कराकर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने पहले कार्यकाल में इस प्लान से अरब देशों से इजराइल की दोस्ती करवाई थी। अब्राहम समझौता 15 दिसंबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में लागू हुआ। सबसे पहले इस पर इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए, फिर बहरीन, सूडान, ओमान और मोरक्को के साथ भी अब्राहम अकॉर्ड पर सहमति बनी। अब ट्रंप दोबारा इस अकॉर्ड पर सऊदी अरब को राजी करने की कोशिश में जुट सकते हैं। अब्राहम समझौते के असर से जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते में सुधार हुआ। अगर सऊदी अरब भी इस लीग में शामिल हुआ तो खाड़ी देशों में ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। अरब देशों को इजराइल के खेमे में लाकर ट्रंप सिर्फ ईरान को ही नहीं, तुर्की को भी करारा झटका देंगे। हाल ही में जानकारी मिली कि सऊदी अरब तुर्की से बड़ी हथियार खरीद करने जा रहा है। तुर्की से 100 के करीब कान फाइटर जेट की डील इसलिए अहम है क्योंकि सऊदी अरब पहले अमेरिका के F-35 जेट खरीदने की पहल की थी, लेकिन तुर्की के कान फाइटर जेट की कुछ खूबियां F-35 पर भारी पड़ रही हैं, जिसे तुर्की की कंपनी TAI और ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम ने बनाया है। तुर्की ने कान जेट को अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की जगह पर बनाया है। तुर्की को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साल 2019 में अमेरिका के F-35 जेट प्रोग्राम से तुर्की को आउट कर दिया गया। अब्राहम अकॉर्ड के ट्रैक पर सऊदी अरब अगर आया तो तुर्की के हाथ से ये डील निकलनी तय है। वहीं इजराइल के तमाम दुश्मन भी नेतन्याहू और प्रिंस सलमान के साथ आने से दहल जाएंगे।